हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर है ये थ्योरेटिकल उसमें, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसके। क्या कह रहे हैं अपने को नेक्स्ट टाइप है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब बाय पार्ट्स डिफरेंशिएशन पढ़ा था आप लोगों ने, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन वेयर u इज द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज द सेकंड फंक्शन। दोबारा देखो क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर जो कंप्लीट आया उसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये कहता है अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा ले, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के लिए फॉर्मूला बनाया गया नॉर्मल तौर पे आई लेट इनवर्स लोगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ऐसे प्रेफरेंस देनी है इनको। ठीक है, पहले मतलब फर्स्ट फंक्शन इस प्रेफरेंस में कंसीडर करना, पहले इनवर्स है तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन, फिर लोगरिथम को, फिर अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल को। लेकिन ये नेसेसरी भी नहीं है, जहां पे आप लोगों को कंफर्ट ज्यादा फील हो तो वहां पे जाकर आप लोगों को ये फील वो करना है। ठीक है, मतलब कंसीडर करना है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x, इनवर्स लोगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले अलजेब्रिक आता था, अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कोस 3x अपॉन 3, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, माइनस एक्स इंटू कोस 3x अपॉन 3। ठीक, माइनस dx का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस कोस ऑफ 3x अपॉन 3, माइनस एक्स बाय 3 कोस 3x लिख लो, ये बात हो तो कोस 3x का साइन 3x अपॉन 3, तो ये प्लस का सिंबल, साइन 3x अपॉन 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ c। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय 3 इंटू कोस ऑफ 3x प्लस साइन 3x बाय 9 प्लस c। ये है मतलब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को लेकर करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल से वे हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हमने क्या बताया कि इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लेना, ये इनवर्स का ही फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा है अपने से। तो ये इसको ऐसे क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको ऐसे, सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन टी हो जाएगी, डीएक्स कितना हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा कोस टी डी। तो साइन इनवर्स को टी लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ टी और इसका कोस टी डी टी। अब ले लो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, माइनस का सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 कोस टी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस साइन टी dt, माइनस टी इंटू साइन टी, ठीक है, प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन कोस टी माइनस कोस टी। नहीं, ये माइनस का सिंबल था तो कोस टी का माइनस होगा। अब हाँ, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोस टी प्लस सी, क्या आ जाएगा, माइनस टी इंटू साइन टी प्लस कोस टी प्लस सी। ठीक है, ये इसमें सेकंड वो था। अब नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डीएक्स। इनमें क्या करेंगे,
मतलब लगाना बाई पार्ट से, लेकिन पहले थोड़ा सा सोल्व करके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, dx इक्वल्स टू a secant स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट ऑफ a tan थीटा प्लस a अपॉन a tan थीटा। अच्छा, इसको tan थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करके देखें, थोड़ा इजी लगेगा, मेरे को भी थोड़ा सा फील हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये गाड़ी आ गई है, a को कॉमन निकाल लो, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और d थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी dx मैंने लिखा नहीं था, आप लोग लिख लेना, ठीक है। 2a secant स्क्वायर थीटा tan थीटा इनटू d थीटा। अभी tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी tan स्क्वायर 1 प्लस tan, अब इसको यहां पे सॉल्व कर लेता है रफली। tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है secant स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, रूट है तो sin थीटा। कहने का मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू 2a secant स्क्वायर थीटा tan थीटा d थीटा। उसको सिंपलीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 2a बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। मैं यहां पे आपको tan थीटा secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं। tan थीटा को पुट करो secant स्क्वायर थीटा dt के इक्वल आ जाएगा, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन, अलग से करके दे देंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। 2a थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा कैसे करोगे, ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजन रहेगी, तो आप लोगों का काम है कैसे करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। cos 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं आप, इसके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको कर सकते हैं इजीली। या फिर tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा माइनस थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा, tan थीटा माइनस थीटा। यहां से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले tan स्क्वायर थीटा को secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 लो, secant स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा और माइनस का 1 का थीटा, तो tan थीटा माइनस थीटा माइनस हाफ है, मल्टीप्लाई सोल्व कर लेना अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप आपको क्या कह रही है, नेक्स्ट टाइप कह रही है कि इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। ऑब्जर्वेशन की चीज होती है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगा, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। फिर भी हम इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन वाला अपने को क्या कहना चाह रहा है और हम लोगों ने उसको क्या समझा, ठीक है। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन x माइनस log x रेज टू द पावर sin x dx, ठीक है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, दो पार्ट्स कर लिए। 1/x इंटू कोस ऑफ x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन x इंटू लॉग ऑफ x लिख लेते हैं इसको, ये dx की टर्म्स में, ये dx की टर्म्स में। अभी sin x log x देखो, cos x का sin x, 1/x का log x, कुछ ना कुछ नजर आ रहा है अपने को, ठीक है। तो 1/x एज इट इज, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, इनवर्स लोगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, माइनस
1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। हाँ, अब इस केस में देखो, इस केस में यहां पे कंफ्यूजन अपने को हो गई है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अब जो मैंने बोला था आइलेट वाला, वहां पे ये कंफर्ट नहीं हो रहा है, यहां पे ये कंफर्ट हो रहा है कि कोस एक्स का तो डिफरेंशिएशन, कोस एक्स को तो एज इट इज रखो और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ एक्स होगा। क्या होगा? log ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, अब यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स log एक्स, ये कैंसिल। अब मैं बताता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने क्या किया, प्लस वो हर उसके साथ लगेगा। यहां पे बेसिक जनरल रूल बोलता है कि आइलेट वाली फॉर्म लगाओ, इनवर्स लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लेकिन वो नेसेसरी नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को, जो मन में वो कर सकते हैं, ठीक है। बस डिफिकल्टीज नाउ ये देख लेना, यहां पे हमने फॉर्म लगाया तो cos x, तो अपने पास कंडीशंस नहीं बनी इसके कटने लायक, लेकिन दूसरे भी हाथ पे मैं देख रहा हूं कि 1 बाय एक्स को अगर सेकंड फंक्शन ले लो, cos x को फर्स्ट ले लो, मतलब इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लिया, तो अब लगाओगे तो यहां पे तो बन जाएगा प्लस साइन एक्स log x, जब उसके सेकंड वाले पार्ट में, और ये है, ये कैंसिल हो जाएगा इजीली अपने पास, और ये cos x log x आ जाएगा। तो ये कंडीशन है सिंपल सी, ठीक है। इसको ऐसे करके अपन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी के टाइप में कि 3x स्क्वायर tan ऑफ 1 बाय एक्स माइनस x सेकेंड स्क्वायर 1 बाय एक्स ऑफ dx। इसमें देखो tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x बनेगा, और वो अब इसमें देख रहे, इसमें इस पार्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लो, इनवर्स लॉगरिथम सेकेंड 3x स्क्वायर एज इट इज, tan x का तो वही कंफ्यूजन हो गया ना, tan 1 बाय एक्स को एज इट इज रखो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ tan 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर 1 बाय एक्स, और इसका माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में एक्स क्यूब बना देगा, तो एक्स आ जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस इसके साथ कंज्यूम हो जाएगा, तो ये फाइनली निकल के आया एक्स सेकेंड स्क्वायर 1 बाय एक्स, और इसको किसके साथ कैंसिल कर सकते हैं? इस वाले पोर्शन के साथ, तो एक्स क्यूब इंटू tan ऑफ 1 बाय एक्स। मतलब यहां पे भी वो वाली थ्योरी को फेल करना ही कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले, यहां पे फर्स्ट फंक्शन लेना है आपको tan 1 बाय एक्स को, और सेकंड लेना है इसको, ठीक, तब जाके आपके साथ कंडीशंस ठीक फुलफिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास बन रहा है, नेक्स्ट एक रिजल्ट है, बेसिकली अपने को याद रखना है, वो प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म है, तो उसका फाइनल आंसर होता है अपने पास e रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। e रेज टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सिंपल सा। अगर इसको प्रूफ के तौर पे आप देखो तो इसको ऐसे ले लो, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही रहेगा, और ये आगे देखो क्या दे रखा था, ये प्लस की फॉर्म में था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा फाइनली। बाय पार्ट से सोल्व कर सकते हैं इसमें बाय पार्ट से सोल्व करके इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन ये लेना है, क्योंकि e रेज टू द पावर x डीट होता है, इंटीग्रेशन करो डिफरेंशिएशन करो सेम ही रहता है, तो इसलिए अपन उसको ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी का क्वेश्चन कह रहा है कि साहब e रेज टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, एफ एक्स उसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि e रेज टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, 1 upon 1 minus cos x, ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स,
उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हो गए, और तो क्या हो सकता है, ठीक है, उनको बस उसमें आंसर निकालना है, इसको सोल्व कर लेना आगे, ठीक। एक क्वेश्चन और, इंटीग्रेशन साइन ऑफ log ऑफ x माइनस कॉस ऑफ log ऑफ x dx। log ऑफ x को t मान लो भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी रेज टू द पावर t, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी रेज टू द पावर t dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t माइनस ऑफ कॉस t, ठीक है, और ये e रेज टू द पावर t dt। तो e रेज टू द पावर t, अब देखना e रेज टू द पावर t माइनस कॉस t प्लस साइन टी dt, ये fx बनेगा ना, तभी जाके f डैश x ही आएगा। तो e रेज टू द पावर t माइनस ऑफ cos t, t की वैल्यू आप वापस से पुट कर सकते हैं अपनी, जो आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है अपने को, ये बात थोड़ा सा ध्यान देने लायक है इसमें, मतलब टाइप्स के ऊपर ध्यान देने लायक बात है, बाकी फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अपने को क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि साहब इंटीग्रेशन है, ऊपर कुछ भी ले लो fx dx, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर भी कुछ रिलेशन उसमें ही मिलेगा, लीनियर में मिलना चाहिए, क्वाड्रेटिक में मिलेगा तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड से कुछ दे रखा है, तो आप इसको करो a अपॉन x माइनस अल्फा 1 प्लस b अपॉन x माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन x माइनस अल्फा 3, इस साइड वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल कंपेयर करोगे तो यहां से अपने पास इस वाले पोर्शन को, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में यही खास बात है कि इन पोर्शंस को कंपेयर करना है, ठीक है, इसके साथ अलग अलग करके। अब इसके ऊपर एलसीएम ले लो, ठीक है, x की वैल्यूज कुछ सर्टेन फाइंड करो, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब पहली बात तो ये ध्यान देना कि अगर लीनियर है तो ऐसे, अगर मान लो कोई टर्म्स रिपीट हो रही है, पहले इस पर ध्यान देना, सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा अभी इसको आगे, ठीक। अगर मान लो कि कुछ इस टाइप की टाइप है, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3, आगे कुछ कितनी भी हो सकती है, तो इसको करो ऐसे a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर, मतलब पहली बार सिंगल में, फिर डबल में, फिर c अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2, और फिर आगे d अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3, जो भी है मतलब उस टाइप से आप लिखते रहो, मतलब जो स्क्वायर्स में है वो सिंगल पहले और फिर डबल, इस टाइप से इसको लिख लो। इस टाइप के एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एक और क्या कह रहा है, एक कह रहा है अपने को कि अगर ax प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, मतलब क्वाड्रेटिक में दे रखा है, ऊपर चाहे कुछ भी हो सकता है, लीनियर में उसमें कुछ भी मान लो आप इसको, ऊपर वाले को अपने वैल्यू नहीं करना है, ठीक है। इस साइड में दे रखा है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक में है, ध्यान देना, अगर ये क्वाड्रेटिक में है तो लाइन लेके चलो gx प्लस एफ अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस पोर्शन के लिए। हाँ, फिर अगर ऐसे है, मान लो कि x माइनस अल्फा 1 है, तो फिर प्लस कुछ भी लिख लो, k1 लिख लेता हूं, k1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1, ऐसे वो चलता रहेगा। मतलब अगर ये ऐसे है तो इसके ऊपर वाला पोर्शन ऐसे आएगा, ये बात ध्यान देने लायक है। ये रिपीटेटिव में तो 2 बार आएंगे, ठीक है। इस टाइप की टर्म्स है इसमें, इस टाइप की बात अपने को समझनी, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके, लिख लेना इसको कॉपी में, ताकि साथ के साथ जब क्वेश्चन करें तो उसमें कंपेयर कर सको आप आसानी से। क्या कह रहा है अपने को कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ए अपॉन, अब ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है इसके इक्वल आ गया। ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2
प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। अपने को ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ताकि इसको वो करके अपन सोल्व कर सके। अब देखो एलसीएम तो ये आ जाएगा, ए के टाइप्स में क्या आएगा, ए में आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी में क्या आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस सी में क्या आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप समझ रहे हो यहाँ पे स्पेस नहीं है, और ये 2x माइनस 1 जो एलसीएम लिया था वो नीचे से कैंसिल आउट हो गया, उसका कोई चक्कर ही नहीं है, सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, 2x माइनस 1। अब अपने को एबीसी और उसकी वैल्यू चाहिए, तीन इक्वेशंस, ऑब्वियसली बात हम तीन वेरिएबल्स निकालेंगे, वेरिएबल चाहिए 10 निकाल लो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। पुट अपन क्या नहीं करेंगे, ऐसी वैल्यूज पुट करो जहां से ये जीरोस बन जाए, बाकी उसकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो 3 पुट करने पे ये जीरो और ये जीरो बन जाएगा, लेकिन यहां से वैल्यू आ जाएगी c की, तो पुट x इक्वल्स टू 3, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 3 0 0, 3 माइनस 3 0 प्लस सी इंटू 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, 2c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5/2, पुट x इक्वल्स टू, नेक्स्ट x में 1 पुट करो तो 1 पुट करने पे ये दोनों जीरो आ रहे हैं, सॉरी ये x माइनस 2 नहीं, x प्लस 2 होगा, क्या पुट किया था मैंने 3 प्लस 2 5 से 5 ऐसे 1/2 हो जाएगा कैलकुलेशन इससे। ठीक है ना, अब पुट x इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू को क्या पुट करूं मैं, x की वैल्यू को सपोज मैंने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करने पे ये दोनों जीरो आ जाएंगे। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1, ये जीरो, लेकिन ये क्या आ जाएगा a 2 प्लस 1 3 और 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/6, यहां से आ गई। ठीक है, और पुट x इक्वल्स टू, यदि मैं x की वैल्यू को -2 पुट कर देता हूं तो ये जीरो और ये जीरो, तो -4 -5, ठीक है ये जीरो, तो b इक्वल्स टू -2 -3 -2 इंटू -3 -5, ये प्लस हो जाएंगे लेकिन माइनस है, b की वैल्यू -1/3। ठीक है, तो अब इसको a की वैल्यू बस ये किस लिए निकाले ताकि अपने को abc की वैल्यू पता लग जाए। a की वैल्यू कितनी है -1/6, b की वैल्यू कितनी है -1/3, c की वैल्यू कितनी है 3, ये होगा ना, c की वैल्यू 1/2, हाँ c की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx केस खत्म, -1/6 log ऑफ x -1, -1/3 log ऑफ x प्लस 2, प्लस 1/2 log ऑफ x -3 प्लस ऑफ c, खत्म बात। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कैसे भी लिखो, वो आप लोगों की सिरदर्दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या कहता है, इससे पार्शियल फ्रैक्शन से अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक नेक्स्ट चीज तो भी क्लियर होने वाली है, वो क्या कह रहा है नेक्स्ट टर्म्स अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन नहीं होता, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब उसको फ्रैक्शनेट करना होता है, उसका dx की टर्म से कोई लेना देना नहीं, इस बात को हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको ऐसे देखो, कोस एक्स को y पुट कर लो तो ये बन गया 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 प्लस वाई। बस ये बात ध्यान रखना है, कोस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो इसलिए कभी वो -1 से एक्सटेंड ना हो। अगर एक्सटेंड कर भी लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वैसे a इंटू 1 प्लस वाई प्लस b इंटू वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। पुट y इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू -1 पुट कर दूंगा तो क्या जाएगा -, प्लस 2, ये 0 -1 तो -b, तो b की वैल्यू -2 आ गई, सिंपल सी बात। पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट कर दूंगा तो 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस 0 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इक्वेशंस क्या बन गई, ये बन गई 1 अपॉन वाई प्लस -2। अब y के लिए क्या पुट कर देंगे, कोस एक्स पुट कर दो,
सिंपल सी बात कर रहा हूं। इसको सोल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। 1/cos x मतलब secant x, ठीक है, -2। अच्छा अब इसको रब कर लेता हूं, ये आप नोट कर लेना। ये 1/cos x secant x -2, 1 + 2 cos square x by 2 -1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ secant x माइनस secant square x by 2 dx। इनका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, sec x का कैसे निकालोगे, वो आपकी सिरदर्दी, secant square x by 2 का tan x by 2 आ जाएगा 1/2 के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन x से करना है तो ऐसे करोगे। एक क्वेश्चन और है जो अपने को क्या बताएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। अब वो आ गया ना सिस्टम, तो x स्क्वायर प्लस 1 में यहीं पे लिख लेता हूं डायरेक्ट, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो a इंटू x माइनस 1 एलसीएम में आएगा, b इंटू एक्स प्लस 3 आएगा और c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 के और नीचे लिखना मैं अवॉइड कर गया था, आप लिख भी सकते हैं इसको ऐसे। पुट a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, सॉरी, तो 2 इक्वल्स टू ये 0 आ रहा है, 1 प्लस 3 4, 4b, b की वैल्यू हाफ आ गई। अब कुछ भी x की वैल्यू -3 पुट करो तो a और c में एक रिलेशन आएगा, ठीक है, इसलिए आपको 2 पुट करने पड़ेंगे। पुट x इक्वल्स टू -3, -3 के इक्वल पुटूंगा 3 3 9 प्लस 1 10, -3 -1 4 -4 है, ये 0 बन जाएगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16c। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन निकाल लो, यहां से x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 0, तो 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना, और माइनस, अच्छा 0 माइनस a प्लस 3b प्लस 0 प्लस c, ठीक है। b की वैल्यू 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 इधर आ जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, माइनस a प्लस c। पहले यहां से सॉल्व करके a और c की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो जाएगा a अपॉन log ऑफ x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ठीक है, प्लस c log ऑफ x प्लस 3 और प्लस ऑफ d, मतलब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी यूज करना है, ठीक है, क्योंकि c इसलिए लिखा मैंने वहां पे वो कर रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब बेसिक जो इसमें समझने वाली बात वो यही है। अब यहाँ पे क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से 2 इक्वेशन सोल्व हो रही, तो 2 इक्वेशन बना लो, 2 अननोन है, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप्स आती है, मतलब अगर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो, मतलब फॉर्मूला टाइप्स, और कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूले। अपने का टारगेट जो आईआईटीज में क्या बोलते हैं, टफ क्वेश्चंस को बेसिकली पहले सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इन फॉर्म्स में लेके आना पड़ेगा तब सोल्व होगा। आईआईटी में वैसे भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं तो ऐसे आता है कोसेकेंट x रेज़ टू द पावर 17 इंटू dx, क्या करोगे, उसको सोचना अलग से ही सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो भी करेंगे अभी, ठीक है, मतलब इनके दौरान। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पहली टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अगर टाइप है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टाइप्स है तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, x बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देख लेते हैं यहाँ पे गलती कहाँ लिखी है, x बाय 2 ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है तो x बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ln, और बाकी जो जैसा फंक्शन है उस हिसाब के श्रद्धानुसार और उसके नेचर के अनुसार चलता रहेगा,
ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूले बेटा जस्ट याद करने। अगर आप में इसको पूछे कि मतलब कैसे सोल्व करना है इनको, तो बाई पार्ट सोल्व करना है। जैसे इसका बाई पार्ट लिख लेता हूं मैं, फिर एक का बाई पार्ट आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या करें, x बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आई थिंक यही बनेगा, ठीक है ना, 1 अपॉन ए या ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई। यही होगी रूट में क्वाड्रेटिक में क्या होगा, बस एक ये पहले माइनस आ जाना बाद में आ गया, ठीक है। इस साइड ये आप लोगों को याद करने, इससे लगने का कोई मैटर नहीं है। एक इसकी टाइप देख लेते हैं कि कैसे सोल्व होगा, फिर बात करें। वन इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लो। ऑब्वियसली बात है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आता नहीं, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है। वन, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन इंटू में x, इसका डिफरेंशिएशन था, ये इसका इंटीग्रेशन, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब इसके लिए सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां पे बन जाएगा एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान देना ये था, ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, पोज करके अगर राइटिंग समझ में आए तो। ये आई के इक्वल थे, आई क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इसके इंटीग्रेशन है, डीएक्स लिखना भूल गया, वो लिख लेना। इधर आ जाएगा 2i, तो 2i इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डीएक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमने कल ही पढ़ा था भैया, ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये 2 को डिवाइड कर दो, तो i इक्वल्स टू एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। तो क्या होगा, ln मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यहां से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई पार्ट से मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कुछ, ठीक है, वरना कुछ ये वो नहीं करना, सिर्फ ये याद करना फॉर्मूला, ठीक। बाकी भी इसी तरीके से होंगे। इसलिए ध्यान दो कि पहले 3 वाले पोर्शन सेम की सेम है, लास्ट वाले 3 पोर्शन चेंज हो रहे हैं, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में साइन इनवर्स वाला, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए टफ तो बुक में दे ही रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सिंपल सी बात, x प्लस, ये जो एक्स स्क्वायर वहां पे लिखते हैं उसका मतलब लीनियर टर्म्स आ सकती है, ठीक है। अगर a के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो उसको सिंपली पहले सोल्व कर लिया करो, उसको टी पुट कर लिया करो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसको कैपिटल एक्स मान लो, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, वही फॉर्मूले के साथ एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, तो इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला काम कर सकते हैं, ठीक। अब रह गई कुछ टाइप्स, मतलब आगे वो करनी, सिंपल सिंपल से टाइप्स है, याद करनी वैसे बेसिकली इनको।
पहले टाइप कहती है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक दे रखा है, ठीक है, यहां पे लीनियर है, यहां पे क्वाड्रेटिक है, तो क्या करोगे, लीनियर को एज्यूम कर लो क्या, dy dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सी या प्लस कुछ भी कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करो, प्लस के कुछ, ठीक है। तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन ले लो कि अपनी मर्जी से x प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 3 dx, x प्लस 1 इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और प्लस के, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये लेमडा टाइम्स, ठीक है, लेमडा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5 प्लस के, ठीक। तो यहां से x इक्वल्स टू 2 लेमडा कंपेयर x इक्वल्स टू 2 लेमडा x, 1 इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं 1 इक्वल्स टू 5 लेमडा प्लस के, x x कैंसिल, लेमडा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1 इक्वल्स टू 5/2 प्लस के माइनस 3/2 इक्वल्स टू के, ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लीनियर को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 3/2 इंटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोले तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, पहले देख लेते फिर इसको रब कर दूंगा। लीनियर लेमडा टाइम्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का 2x प्लस 5 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई, यहां से लेमडा और के की वैल्यू निकाल ली। अब लीनियर की जगह पे ये पुट कर दिया मैंने जो ये निकाला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। वन बाय टू इंटू 2x प्लस 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस 3/2 इंटू ऑफ dx, इसको t पुट करो तो ये dt बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को पुट करेंगे तो ये dt बन गया, ठीक है। तो रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन में सिंपली सॉल्व कर देता हूं, माइनस वो हाफ है, रूट ऑफ t मतलब हाफ प्लस 1 और ये 1/2 ये वाला था और ये हाफ प्लस 1, t की मतलब t की जगह रिप्लेस भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 की पावर हाफ प्लस 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व कर लो, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 25/4, तो 3 माइनस 25/4 माइनस 13/4, तो माइनस रूट 13/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। अब वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया जो भी पीछे टाइप की थी, तो वो इंटीग्रेशन है, पुट कर लो आप इसकी, ठीक है। तो इस टाइप की वो बनेगी। नेक्स्ट टाइप है, ये आप कॉपी में लिखोगे और 2-4 क्वेश्चन जब इसके बुक में से देखोगे, मतलब इसको सॉल्व करने बैठोगे, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होंगे। अब टाइप्स क्या क्या, नेक्स्ट टाइप क्या क्या स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट टाइप्स के लिए एक ही सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, 1/L1 रूट L2 dx, ठीक है, L1 रूट L2 dx, ठीक है, रूट L2 अपॉन L1 dx। यहां पे L1 का मतलब लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, L2 का मतलब लीनियर इक्वेशन सेकंड। तो हमेशा इन केस में L2 को t स्क्वायर के इक्वल पुट करो, L2 को किसके इक्वल पुट करो, t स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3x प्लस 5 रूट ऑफ x प्लस 7 dx दे रखा है, तो x प्लस 7 को t स्क्वायर पुट कर लो, dx किसके इक्वल आ जाएगा, 2t dt, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t स्क्वायर माइनस 7, तो इंटीग्रेशन हो 1/3t स्क्वायर माइनस 27 प्लस 1, 3t स्क्वायर माइनस 21 प्लस 16 माइनस 16, ये t स्क्वायर का t और ये dx कितना हो जाएगा, 2t dt, तो यहां से ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं, जो कल हमने किया था पार्शियल फ्रैक्शन से। मतलब बेसिकली इनको हम जो कल हम लेक्चर्स में पढ़े थे उनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, होगा भी ऐसे ही, ठीक। सेम इस टाइप्स में कंडीशंस आ जाएंगी। इसमें मान लो क्वेश्चन करना है
3x प्लस 5 या x प्लस 2x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 dx। x प्लस 1 को t स्क्वायर पुट किया, dx 2t dt, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ t 2t dt, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4 टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10, तो क्या हो गया dt 4t स्क्वायर प्लस 6 इंटू dt की फॉर्म में, ठीक है। आगे वो x स्क्वायर प्लस टी को बाहर निकाल लो और 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म होगी, वहां से सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये टाइप है, इस टाइप से ये क्वेश्चंस कुछ गिवन होंगे, क्वेश्चंस करने आप लोगों को मैं बताऊंगा भी, आज एक्सप्लेन भी करूंगा इसको ग्रुप पे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको के पास ये फॉर्म है 1 अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक dx, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लीनियर को 1 अपॉन टी के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। लीनियर को किसके इक्वल पुट करेंगे, 1 अपॉन टी के पुट करेंगे। क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो x माइनस 1 को क्या पुट कर दिया 1 बाई टी, dx की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt, और x की वैल्यू 1 बाई टी प्लस 1, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। x माइनस 1 की वैल्यू 1 बाई टी रूट ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई टी रूट ऑफ, ठीक है, 1 बाई टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी बाहर निकलेगा, ये इसके साथ कैंसिल कर दो, dt माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, अभी क्या बन गया अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये बन गया माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ऑफ 2t प्लस 1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। अब ये 1 अपॉन रूट लीनियर बन गया, रूट लीनियर को तो वैसे ही सोल्व कर लेते हैं ऊपर, कैसे, रूट 2 को बाहर निकालो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, t प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ t प्लस हाफ, ऊपर था माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, और ये माइनस 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको आगे सोल्व कर लेना, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अगर नेक्स्ट है किसी में टाइप बची, आज की लास्ट टाइप, इसमें x को 1 बाई टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, x को 1 बाई टी पुट कर लेते हैं और फिर सोल्व कर लेते हैं। तो ये आज की लास्ट टाइप थी, इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेना, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा अपने को, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया है, बाकी पोर्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर